श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अहो चित्तकथं भ्रान्तः प्रधावसि पिशाचवत् अभिन्नं पश्चात्मानं रागत्यागात् सुखी भव। जब हमारा मन अपने आप से बोलता है तब उसको पागल कहते हैं, और जब हम अपने मन से बोलते हैं तब उसको चिंतन कहते हैं। जब मन अपने आप से बोलता है तो उस समय मन ही प्रश्न उठाता है और मन ही उत्तर देता है। यदि उन्होंने ऐसा कहा तो मैं ऐसे कहूँगा, फिर उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसे कहूँगा। तो ये जो मन का अपने साथ बोलना है इसको पागलपन कहते हैं। लेकिन यदि हमने अपने मन को संबोधित किया, मना सज्जना भक्तिवन्ते विदारे, यदि हमने अपने मन को संबोधित किया तब जाकर के हमने आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश किया है। तो क्या बोलना है, संबोधित करना है मन को। अरे चित्त कथम भ्रांतः, क्यों पागल के जैसे दौड़ रहे यहाँ से वहाँ तक। पिशाचवत, मानो तुमको किसी भूत लग गया हो। और यही तो बात है, भूत लग गया माने, पिशाच माने भूत, भूत लग गया माने हम वर्तमान में रहने का इनकार कर देते हैं। वही पुरानी बातें जब हम जवान थे। अरे हु केयर्स फॉर आवर जवानी। देखो, तो यह जो हमको भूत का रोग चढ़ा है और उसी के कारण हम वर्तमान के आनंद को नहीं एंजॉय कर सकते। देखो, इसीलिए अभिन्नम पश्चात्मानम, अब अपने मन को जो है बताते हैं कि तुम अपने आप को इस दुनिया के मत समझो, तुम असल में अपने स्वरूप में बैठो। देखो, तो जब हमारा मन विषयों के तरफ दौड़ता है तब बंधन का कारण है, और वही मन जब अपने स्वरूप के तरफ दौड़ता है तो वही मोक्ष का कारण है। पतंजलि महर्षि के एक सूत्र पर भाष्य करते समय वेदाभ्यास के भाष्य में आता है कि मन या चित्त यह नदी दोनों दिशा में बहने वाली है। नदी नॉर्मली एक दिशा में बहती है, लेकिन ये मन नाम की नदी दोनों दिशा में बहती है, दुनिया के तरफ भी और अपने स्वरूप के तरफ भी। अब ये चॉइस हमको दिया है। देखो कि क्या हमारा मन दुनिया की तरफ जावे या स्वरूप की तरफ जावे। अब सवाल ये होता है, जब मन अपने स्वरूप की तरफ दौड़ता है तो मन अपने आप गायब हो जाता है। अब कौन चाहता है अपना मृत्यु? अरे तो जीना चाहता है ना, वैसा मन भी जीना चाहता है। और अपने जीने के लिए फिर मन हमको वर्तमान में नहीं रहने देता, क्योंकि मन की खुराक है कान। तो या तो खुद का चिंतन, भूत की परेशानी का स्मरण करेंगे, भविष्य की चिंता करेंगे, उसी के द्वारा मन पुष्ट होता है। इसलिए कहते कि हे मन, अब बहुत हो गया पुरानी बातें, बहुत हो गई चिंता, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पता नहीं है तो मौज में रहो, और पता है तो तैयार रहो। सिंपल बात। लेकिन हम चिंता करने में इतने एक्सपर्ट हो गए। किसी के घर हम गए थे तो बच्चों ने कहा कि स्वामी जी आप हमारी माँ को समझाइए, बहुत ही चिंता करती रहती है। और बच्चे कितनी उम्र के थे? 75 नॉट आउट बच्चे थे। तो उनकी माँ के 17 साल की होगी, तो माँ भी थी 98, 102। तो हमने कहा कि अम्मा आपके बारे में कंप्लेन है, आप क्यों चिंता करती हो कामों काम की? तो उन्होंने मुझे डांटा, स्वामी जी यही तो एक बात है मैं कर सकती हूँ, और वो भी ना करूँ तो क्या करूँ?
आदमी को चिंता करने का रोग वैसा ही लगता है जैसा खुजली का, किसको जब एक्जिमा हो जाता है ना, एक्जिमा की खुजली में दर्द नहीं होता, एकदम मजा आता है। इसी प्रकार से मानसिक खुजली को कहते हैं चिंता का रोग। देखो, इसीलिए ये दो रोग जो है ना, इसका कोई निदान नहीं है कि कोई यदि डॉक्टर बनना चाहता है यहाँ, तो ध्यान में रखना, दो स्पेशलिटी में से एक करना, या तो साइकेट्रिस्ट बनो या तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनो। इन दोनों के पेशेंट कभी ठीक नहीं होते, लेकिन पेशेंट बने रहते हैं। और जब तक पेशेंट बने हैं तभी तक डॉक्टर बना है। पेशेंट क्योर हो गए तो डॉक्टर किस काम का। इसीलिए जो समझदार डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को मेंटेन रखते हैं ताकि उनकी जीवनी चलती रहे। और दूसरी महत्व की बात, ये दोनों साइकेट्रिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट, इनके प्रैक्टिस में कभी भी इमरजेंसी नहीं होती। तो ऐसे ये मानसिक खुजली है, इससे अपने आप को बचाना है। तो अभिन्नम पश्चात्तानम, तो रागत त्यागात् सुखी भव। तो हमारा मन जो दुनिया में भटकता है उसका एक ही कारण है, वो कहीं ना कहीं चिपका हुआ है, आसक्त है। और ये आसक्ति का त्याग केवल समझदारी से हो सकता है, क्योंकि आसक्ति यह मूर्खता के कारण है। तो मूर्खता को हटाने के लिए समझदारी आवश्यक है। तो रागत त्यागात् सुखी भव। त्वमेव तत्त्वं हि विकारवर्जितं निष्कम्पमेकं हि विमोक्ष विग्रहं न ते च रागो यथा विरागः कथं हि संतप्यसि कामकामतः। असल में तुम अपने आप को देखो तो विकार वर्जितम। अब देखो, व्यक्ति को अपने में कोई विकार है, विकार माने परिवर्तन। हमको अपने में कुछ परिवर्तन हुआ है, इसका अनुभव आज तक नहीं आया। हम जो कहते हैं, इसीलिए कई बुढ़ाऊ लोग कहते हैं, स्वामी जी आई डोंट फील आई एम ओल्ड, यू कैन नॉट। क्योंकि जो हम अपने को समझते हैं और जब हम होते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने अपने आप को देह समझा है, लेकिन हम है वह चेतन सत्ता। तो जब हम कहते हैं कि हमको ये अनुभव लगता नहीं कि हम बूढ़े हो गए, उस समय इस वाक्य को कहते समय हमारा तादात्म्य स्वरूप से है। लेकिन जब हम कहते हैं कि लोग कहते हैं मुझे बूढ़ा है, उस समय हमारा तादात्म्य देह से है। इसीलिए त्वमेत तत्त्वं विकारवर्जितं निष्कम्पमेकं हि विमोक्ष विग्रहम्। इसीलिए इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसमें दृढ़ता से रहो, इसमें दृढ़ता से रहना यही विमोक्ष है। देखो, स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है एक्सेप्ट आपका घर। हमने सुना था शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। सुना था हमने, शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। लो, हमने शादी क्या कर ली, स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग में वास करने वाले ही तो है सब। देखो, इसीलिए स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं, नरक नाम का कोई स्थान नहीं है। यह केवल अपने अनुभूति की क्वालिटी है। इसीलिए निष्कम्पमेकं हि विमोक्ष विग्रहम्। मोक्ष का तात्पर्य है, महाभारतकार कहते हैं, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। जितना भी परावलंबन है वही दुख है, और जो स्वावलंबन है वही सुख है। हम यदि किसी अन्य के कारण सुखी है तो हमने अपने सुख की चाबी उसके जेब में रखी है। देखो, तो हम यदि वस्तु के कारण सुखी हो गए, वस्तु टिकेगी नहीं, दुखी हो गए। व्यक्ति के कारण सुखी हो गए, व्यक्ति टिकेगी नहीं, दुखी हो गए। और यदि हम अपने कारण सुखी है तो जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति हमको दुखी नहीं कर सकती। इसमें रहना, इसी को कहते हैं
असली स्वातंत्र वो एक महात्मा जी हो गए, आप सब जानते हैं। आज हम गए थे दत्त भगवान के मंदिर में, वहाँ 2-4 फोटो देखे, उसमें एक गजानन महाराज का फोटो है। उनके कथा में आता है, उन्होंने लोकमान्य तिलक जी को खाने के लिए प्रसाद के रूप में सूखी भाकरी दी थी। तो उन्होंने जब ली तो उनको बताया गया कि देखो, उनका जन्म जो है ना, ये स्वातंत्र देने के लिए नहीं हुआ भारतवर्ष को, उनका जन्म कुछ उच्च कार्य के लिए हुआ है। और फिर उन्होंने उस मंडाला के जेल में भगवत गीता पर गीता रहस्य टीका लिखी, इसके कारण वो अमर है। देखो, असली स्वातंत्र अपने मन से है, अन्यथा हम इसी जगत में भटकते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। विमोक्ष विग्रहम नति च रागो यथवा विरागा। असल में देखा जाए तो राग माने आसक्ति नाम की वस्तु नहीं है। ये भ्रांति है कि हम आसक्त हैं किसी से। देखो, इस पर एक्सपेरिमेंट करो आप, तब आपका आध्यात्मिक जीवन चल रहा है। एक ने हमको पूछा था, स्वामी जी आप साधना कैसे करते हैं? हमने कहा हम अपनी जीवन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूरे जीवन पूरा एक्सपेरिमेंटल हो गए। कैसे? समझो आपको मिठाई अच्छी लगती है, तो डायबिटीज होने की राह क्यों देख रही है? एक्सपेरिमेंट शुरू करो कि हम 1 साल तक मिठाई नहीं खाएं। दूसरे ही दिन से आपके पास भिन्न भिन्न मिठाई के अवतार हो जाए। तो उस समय देखो, ठीक है, मैंने अपने मन में ये तो डिसाइड किया है कि उसको बताया थोड़ी, आज खा लो। देखो, ये उपवास इत्यादि करने का तात्पर्य क्या है मालूम है? 2 बातें। पहली बात, हमारा जो वस्तु व्यक्तियों पर परावलंबन है वह भ्रांत वस्तु है, वह वास्तविक नहीं है, ये समझने के लिए उपवास किए जाते हैं। ये चातुर्मास में प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाते। इसका कारण क्या है? ये समझाने के लिए बिना उसके भी सब्जी खाना बन सकता है। देखो, हमको तो हर एक के घर में जाके खाना खाना पड़ता है ना, तो लोग पूछते हैं स्वामी जी आप क्या खाएंगे? एक पंजाबी ने पूछा, हमने कहा हम क्या नहीं खाएंगे, हम बताएंगे, बाकी का बना दें। प्याज लहसुन टमाटर छोले राजमा पनीर बैंगन का भरता और पुलाव और तंदूरी रोटी ये नहीं खाएंगे। हाँ, फिर क्या बनाऊं? देखो, पंजाबी माने ये सब चीज होना ही चाहिए। तो ये जो हमारी भ्रांति है ना, किसी विषय के सिवा हम नहीं जी सकते हैं, ये गलत है। इसको जागृत करें, पर फिर स्वातंत्र आता है। और दूसरी बात जो होनी चाहिए उपवास से इत्यादि से, कि हमें अपना आत्मविश्वास जागृत करना है। वी लैक कॉन्फिडेंस। I don't think I can do. Why you can't do? क्लैप्यम मास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। नपुंसक मत बनो, you can do it. ट्राई करो। तो जब अपना जीवन ऐसा एक्सपेरिमेंटल होगा ना, तब जाकर के हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जहाँ कहते हैं नते च रागः, ये गलत बात है कि हम किसी के साथ आसक्त है, कोई किसी से आसक्त है। कई बार होता है ना कि दोनों में से एक की विकेट पहले उठ जाती है, पति की या पत्नी की। जो स्मार्ट होता है वो पहले चले जाता है और जो बुद्धू होता है वो पीछे रहता है। अब समझो पति मर गया, वैसे नॉर्मली उल्टा होता है, कैजुअली पति मर गया। अब पति मरने के पश्चात कुछ समय देखो, मरने वाले को मत देखो, डायलॉग को देखो। अब मैं कैसे जीऊंगी, उनके सिवा अब मेरा कैसा होगा, क्या होगा? मरने से चक्कर नहीं है, मेरा जीने का चक्कर है, मैं कैसे जीऊंगी। अच्छा, उसके पश्चात सब खत्म हो गया, फिर ये बुढ़ाऊ मरती भी नहीं, चली जा रही, सेंचुरी मारी जा रही, तेंदुलकर का आह्वान किया है। तो ये जो हमारी कल्पना थी ना,
कि हम किसी के सिवा नहीं जी सकते, ये भ्रांति है। इस भ्रांति से अपने आप को हटा दो। नतीजरागा, यदि हम इस दुनिया की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, सुख दुख, अपना पराया, इनका त्याग नहीं कर सकते थे तो कोई भी व्यक्ति नींद ले ही नहीं सकता। नींद क्या है? जब सबका त्याग होता है तब नींद आती है। तो गहरी नींद में तो हम अपने देहात्म भाव का भी त्याग करते हैं। तो ये कहना कि मैं बड़ा आसक्त हूं, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। न तेजरागो अथवा विरागः, तो ना तो तुम्हें राग है ना द्वेष है, कुछ भी नहीं है। असल में हम इन सब के परे हैं। ये मालूम है कैसा है? आकाश ये कहे कि मैं जब मटके में होता हूँ ना तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, मुझे इस मटके से छुड़वा दो। तो आकाश को क्या कहेंगे कि देखो आकाश, तुम किसी भी आकार के साथ बंधे नहीं हो, क्योंकि सभी आकार आकाश में है। इसीलिए किसी भी आकार के प्रति आकाश को आसक्ति नहीं होती। इसी प्रकार से हमारे कोई भी इंद्रिय ले लो, मन ले लो, विचार ले लो, प्रायोरिटी ले लो, किसी में भी हमारी आसक्ति नहीं होती। ये केवल समझना मात्र है। ये समझ लो तो कथम संतप्यसि काम कामतः, फिर क्यों खामो काम परेशान होते रहते हो? काम कामतः, केवल इन इच्छाओं का बोझा सर पर उठा करके। इसीलिए हमने 10 बार बताया, फिर 10 बार बताएंगे। अध्यात्म का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं, इच्छाओं से ऊपर उठ जाना है। देखो अगले बार भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में जाओगे ना, आजकल दत्त जयंती चल रही है, आज गीता जयंती भी है, तो एक ही चीज मांगना भगवान से कि हे भगवान, हमारे अंतःकरण से सभी कामनाओं को हमेशा के लिए मिटा दो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तब जाकर के हमारी समझ स्टेडी रहेगी। अन्यथा 2 मिनट के लिए समझदारी, उसके पश्चात दुकानदारी, ऐसे नहीं। इसीलिए यह जो तत्व है, अपने हृदय से इच्छाओं को निकालना, यही साधना है। अब देखो इसके बारे में हम आपको भागवत की थोड़ी सी कथा बताते हैं। जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए तो सब लोग डर गए, प्रहलाद जी नहीं डरे। नमस्कार चमत्कार होने के बाद फिर भगवान ने कहा प्रहलाद जी को, मांगो तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, ये हमारे नियम के खिलाफ है। आप यहाँ आए, हमको देना ही पड़ता है, हमारा रूल है, आपको कुछ मांगना ही पड़ेगा। बोले मुझको चाहिए ही नहीं तो कैसे मांगू? बोले नहीं, मांगना ही कुछ पड़ेगा। फिर प्रहलाद जी ने मन में क्या मांगा? भगवान आप इतना 10 बार कह रहे हो मांगो मांगो मांगो, तो निश्चित इस समय भले मुझे जानकारी ना हो, लेकिन मेरे अंदर कहीं सुप्त इच्छा रही होगी, इसीलिए आप मुझे कह रहे हो। इसीलिए मेरे मन में कहीं भी सुप्त इच्छा भी हो, उसको भी आप हटा दो, यही मुझे मांगना है। इसको कहते हैं आध्यात्म के प्रति समर्पण। अपने इस प्रकार से अंतःकरण का, मन का विश्लेषण, अनुसंधान, समर्पण, इसमें लगे रहना, ये है आध्यात्मिक साधना। अवधूत गीता की जो भगवान दत्तात्रेय के वचन है, वदन्ति श्रुतयः सर्वां निर्गुणं शुद्धम अव्ययम् अशरीरम समम तत्वं तन्मां विद्धि न संशयः। तो हे मन, तुम अपने आप को दुनिया से हटा करके जो शास्त्रों ने कहा है उधर ध्यान दो। क्या कहा शास्त्रों ने? सर्वा श्रुतयः वदन्ति, सभी शास्त्र, सभी उपनिषद ये बात कहते हैं, निर्गुणं शुद्धम अव्ययम् अशरीरम तत्वं मां विद्धि, जिसमें किसी भी गुण का कोई भी कालुष्य नहीं है, ना वहाँ सत्व की अच्छाई है, ना रजोगुण की
डायनामिज्म है, एक्टिविटी है, ना तमोगुण का जड़त्व है। देखो हम लोगों को इसमें कई बार फंसा हुआ अपने आप को समझते हैं। हम कहते हैं देखो हम तो हमारे बड़े सात्विक हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, रोज नहाते हैं, हम सात्विक हैं। तो सात्विक होना मैंने कोई अच्छी बात थोड़ी है। हमको 3 गुणों के परे जाना है। और ये जो सात्विक ब्रांड के लोग होते हैं ना, ये अन्य को तुलना करके अन्य का तिरस्कार करते हैं। हम लोगों के जैसे थोड़ी है देर से उठे, हम तो जल्दी उठ जाते हैं। हम लोगों के जैसे थोड़ी है मांस मच्छी खाते हैं, हम तो जंगल में जाकर के गाय के जैसा चरते हैं, वेजिटेरियन। देखो इन तीनों से हमको हट जाना है। अगेन आज भगवद गीता का जन्मदिन है, तो भगवान के 14वें अध्याय में देखो आप, अर्जुन वहां प्रश्न पूछता है 3 गुणों के परे रहने वाले के क्या लक्षण हैं? भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जब सत्वगुण का प्रादुर्भाव हो प्रकाश, रजोगुण का प्रादुर्भाव हो प्रवृत्ति, तमोगुण का प्रादुर्भाव हो मोह, चाहे कोई भी गुण आगे चला जाए, न दृष्टि संप्रवृत्तानि, उसके होने से, सत्व रजस के होने से ना द्वेष है, न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, और ये भी नहीं चाहता कि तमोगुण चला जाए। देखो कोई भी गुण अच्छा बुरा नहीं होता। यदि तमोगुण नहीं आए तो नींद नहीं आएगी, यदि रजोगुण नहीं होगा तो नींद से उठेंगे नहीं, और यदि सत्वगुण नहीं होगा तो कोई दुनिया में काम नहीं कर पाएंगे। हर चीज की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार रखो और अपने आप में स्थित हो, ये साधना है। देखो इसीलिए वदन्ति श्रुतयः सर्वाः निर्गुणं शुद्धम अवयवम्, अपने आप को इन 3 गुणों के परे जो शुद्ध है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, अशरीरम, जो तीनों शरीरों के परे है। देखो जितनी भी साधना है ना, वो साधना यही है। पहले स्थूल देह के तादात्म्य को त्याग देना, साधना क्रमांक 1। जब तक कि ये पूरा नहीं होगा तब तक के अगली स्टेप में आपको प्रवेश नहीं है। दूसरी स्टेप है अपने जीव भाव का त्याग कर देना, और तीसरी स्टेज है यदि मैं जीव नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं, थर्ड स्टेज। एक लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज IIT खड़गपुर, स्वामी जी हु एम आई? तो मैंने उसको पूछा सच बताओ कि झूठ? बोले एक आध बार तो सच बोला करो। ठीक है सुनो, तुम बेवकूफ हो। तो बोले यही प्रश्न भगवान रमण महर्षि ने कहा था, तो क्या आप उनको बेवकूफ कहेंगे? हमने कहा नहीं, उन्होंने ये प्रश्न मुझे नहीं पूछा, मैं उनको तो नहीं कहूँगा, तुमने पूछा है। फिर उसको मैंने कहा देखो मैं कौन हूं, ये प्रश्न किसके मन में आ सकता है? जब हमने अपने आप को देह माना है तो मैं कौन हूं ये प्रश्न आ ही नहीं सकता। देखो संतो, जब मैं देह हूं तो मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, सुंदर हूं, ज्यादा ही सुंदर हूं, कहां प्रश्न है? प्रश्न तो तब आएगा यदि मैं देह नहीं हूं, फिर सवाल ये आता है, फिर मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़ा नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, एकदम बेकार है, तो मैं हूं कौन? इसीलिए जब तक ये पहली स्टेप नहीं होती, देहात्म भाव का निराकरण जब तक नहीं होता, तब तक के ये केवल जप करने से नहीं होता। कोहम कोहम सोहम 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 सोहम, इसका अर्थ हृदय में प्रकट होना है। ये तब होगा
कि जब हमने अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार किया है, तो फिर हमको बताएंगे देह से अन्य कौन है, हम जीव हो, और हम वहीं रुक जाते हैं। वहाँ रुक जाना माने हम कर्म मार्ग में, योग मार्ग में फंस गए हैं। और ये कर्म योग इत्यादि मार्ग में फंसे वाले जो लोग हैं वो सिद्धियों के पीछे लगे रहेंगे। किसी को आशीर्वाद देना, किसी को शाप देना, फिर ये मोबाइल शॉपिंग सेंटर हो जाते हैं। यदि हमको जीव कहा है तो जीव किसको कहते हैं? What do we mean by जीव? क्या जीव व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? क्या ये अभिव्यक्ति सत्य है कि जो अभिव्यक्त हो रहा है वो सत्य है? जब चिंतन करने लग जाएंगे तब पता चलेगा कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो भगवान रमण महर्षि कहते हैं अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। जब हम अयम अहम कुतो भवति, ये मैं कौन है, कहाँ है, जब इसका हम चिंतन करते हैं चिन्वतः अयि अरे क्या हो गया, ये अहम गायब हो गया। अब देखो कैसा, ध्यान से सुनना। आंखों से आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि अभी ठीक है, तो अपने ही आंखों से अपने ही आंखों को देखो, ट्राई मारो। आप नहीं देख पाओगे, क्यों? कि आप अंधे हो, दृष्टि गायब हो गई। दृष्टि से दृष्टि को छोड़ करके अन्य को देखा जाता है, दृष्टि अपने बारे में अंधी है। इसी प्रकार से मैं केवल अन्य को ही जान सकता है। जहां इस मैं का अनुसंधान किया, ये मैं गायब हो जाता है और अहम नाश भाजी अहम अहमतया स्फुरति वृत स्वयं परम पूर्ण सत। जब ये मैं गायब हो जाता है तो वहां कुछ अभाव नहीं है। जो एकमात्र सत्ता है, जो एक चैतन्य है, उसी में यह छोटा सा मैं एकदम लीन हो गया। और उस अनुभूति में जो निरंतर रहते हैं उनको कहते हैं जीवन मुक्त। भगवान दत्तात्रेय के लिए तो अशरीरम समम तत्वम तन्माम विद्धि न संशया। ये अपने आप को पहचानो, ये अपनी असली पहचान है। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है। ये काम अपने राजनीतिज्ञों को कर दे दो, उनको भी तो कुछ काम चाहिए ना। एक बार बम्बई में मेरे भगवद गीता पर लेक्चर हो रहे थे, तो पहले दिन उद्घाटन करने के लिए किसी को बुलाया, जैसे यहाँ बुलाया। उसके पश्चात उन्होंने प्रवचन दिया और फिर कहते हैं मुझे कि स्वामी जी, अपने ये भगवद गीता का इतना सुंदर ज्ञान है, अब राजनीतिज्ञों के हाथों में यदि आप भगवद गीता पकड़वा दोगे तो हम आपको मानेंगे। फिर हमारा प्रवचन शुरू हो गया। हमने कहा हमारे सभी राजनीतिज्ञों की हम सब पर बहुत कृपा है कि उन्होंने आज तक भगवद गीता को छेड़ा नहीं, क्योंकि वो भस्मासुर के जैसे, जिसको हाथ लगाएंगे उसका सत्यानाश, जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का सत्यानाश, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे डिपार्टमेंट का सत्यानाश, देश का सत्यानाश कर रहे हैं। कम से कम भगवद गीता बची है उनकी आंखों से तो बचने दो, नहीं तो वहां भी वो कुछ और डालेंगे, कहेंगे कि नहीं भगवद गीता भगवान कृष्ण के वचन नहीं है, भगवद गीता हमारे पार्टी का संदेश है। तो ये जो काम है ये उन लोगों को करने दो। हमको यदि अध्यात्म में रहना है, ध्यान से सुनना, जब अपने भारतवर्ष के स्वातंत्र की बातें चल रही थी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, उस समय रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद थे, उस समय बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा थे। क्या उन लोगों को देश के स्वातंत्र्य के प्रति आदर और इच्छा नहीं थी? देखो
उन्होंने जो उस समय कार्य किया, उसी कार्य के कारण आज हम इस सूडो स्वातंत्र में जी रहे हैं। हम कहने के लिए स्वतंत्र है स्वतंत्र कोई? देखो, इसीलिए महाराज ये दुनिया के चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। इसीलिए जब हमको कोई पूछता है पॉलिटिक्स के बारे में, हम कहते बाबा आपको एक ही मालूम है, 2 टाइम की रोटी खाने दो और बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अन्यथा वो एक बार आप पॉलिटिक्स में घुसो, सत्यानाश गारंटी। भगवत गीता कहती है अरति जन संसदी, ज्ञान प्राप्ति की जो साधना है, ज्ञान साधना, 13वें अध्याय में 20 लक्षण आते हैं। उसमें एक लक्षण ये है अरति जन संसदी। जन संसदी माने पॉलिटिक्स। हमको पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है। जो कर रहा है दूर से देखो और अपने आप तत्व में लगे रहो मुन्ना भाई, यही साधना है। अशरीरम समम तत्वम तन्माम विद्धि न संशयः, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अब देखो यहाँ कितनी सिंपल बात बताती है। साकारम अनृतम विद्धि, जो आकार है वो सत्य नहीं है, जो निराकार है वही सत्य है। सत्य क्या होता है? जिसका निर्माण नहीं होता, जिसमें विकार नहीं होते, जिसका अंत नहीं होता, वो सत्य है। और जो आकार है उसका निर्माण होता है और उसमें विकार होते हैं और उसका नाश होता है, वो कैसे सत्य होगा? देखो, सुवर्ण का अपना कोई आकार नहीं, इसीलिए सुवर्ण सत्य है। आभूषणों का अपना कोई आकार है, तो आभूषण सत्य नहीं है। देखो, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे उद्घाटन करने के लिए। हम लोग सभी प्रकार के उद्घाटन के लिए फिट होते हैं। कहीं बच्चा पैदा हो गया तो हम जाते हैं, कोई मरता है तो हम जाते हैं, कोई मरता नहीं तो भी हम जाते हैं। हर काम के लिए आपको फिट कर रहे हैं। इसी प्रकार से उद्घाटन के लिए एक बार गए हम किसी ज्वेलर के यहाँ। तो उद्घाटन वगैरह हो गया, कैंची से काट दिया, फिर हमको उन्होंने बैठाया। बोले स्वामी जी हम आपको देंगे नहीं, आपको आपसे डर भी लगता है लेकिन प्यार भी है। क्या हो गया? समझो ये 2 मूर्तियाँ सोने की बनी हुई है, एक है राम की, एक है रावण की। अब आप 2 में से किसको लोगे? हमने कहा आप कल्पना करो, हम किसको लेंगे, ट्राई करो। बोला ऑफ कोर्स आप तो स्वामी जी है ना, आप तो राम की मूर्ति लेंगे। हमने कहा ठीक बात है। अब हमारा प्रश्न सुनो, क्या दोनों में से भारी कौन सी? राम और रावण आप रख लो, मुझे तो सोने से मतलब है। क्योंकि साकारम अनृतम विद्धि, आकार सत्य नहीं है महाराज, निराकार तत्व सत्य है। और पूरी दुनिया किसको कहते हैं? नाम रूप को जगत कहते हैं। रूप माने आकार। देखो, जितने भी भेद है वो आकार के कारण है। गहरी नींद में ध्यान से सुनना, हमारा मन अपने देह के आकार को त्याग देता है और उसके कारण अन्य की प्रतीति होना बंद हो जाती है। अन्य की प्रतीति होती है केवल आकार के कारण। और हमने पूरे जीवन में महत्व किसको दिया है? फिगर को। होल लाइफ इज वेस्टेड इन द फिगर ऑफ फिगर। दूसरा कुछ करना ही नहीं। देखो, इसीलिए साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम। यदि ये हमको अब इसका अभ्यास करना है तो क्या अभ्यास करेंगे? पहली बात, अभाव का अनुभव करना सीखो। अभाव का, जैसे शब्द और शब्द का अभाव। शब्द है ओम श्री राम, ओम
हमने शब्द श्रवण शक्ति से सुने, अब हम शब्द के अभाव को सुने। ओम श्री राम। शब्द का प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। और शब्द का अभाव माने शांति, इसका प्रारंभ नहीं होता, इसका अभाव नहीं होता। और शब्द के अभाव को हम अपनी श्रवण शक्ति से नहीं सुन सकते। श्रवण शक्ति केवल शब्द को ही ग्रहण करती है, लेकिन हमने शब्द के अभाव का भी अनुभव किया है। तो फिर हम कौन है? जो शब्द को प्रकाशित करता है, जो शब्द के अभाव को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए शब्द के भाव के परे जो है, वह अपना स्वरूप। और यह जो अपना होना है, इसका कौन सा आकार है? देखो, रूप का आकार है, दृष्टि का कोई आकार नहीं, आंखों का आकार है, मन का कोई आकार नहीं। मन ने देह के आकार को धारण किया है, चैतन्य का कोई आकार नहीं। साकारम अंतरतम विद्धि निराकारम निरंतरम। भगवान का नाम लेते समय इधर ध्यान देना है, नहीं तो हमारा जो जब होता है, जैसे कई जगह करते हैं, सुबह हो गई तो मैकेनिकली वो अपना टेप रिकॉर्डर शुरू कर देते हैं। टेप रिकॉर्डर कैसे रहता है? ओम नमः शिवाय, ओम बाकी पब्लिक सो रही है। एक दिन वो टेप रिकॉर्डर रियलाइज होकर निकल जाएगा, अरे कहाँ जा रहे हैं, रियलाइज होंगे, और हम पड़े रहेंगे बेड में। देखो, भगवान का नाम लेते समय ये सूक्ष्मता है। पहले शब्द के प्रति अपना अटेंशन, श्री राम श्री राम श्री राम। अब जब हमारा मन अटेंशन ये शब्द से अन्य कहीं जाना बंद हो गया, फिर शब्द के अभाव में ले आओ, श्री राम। उस समय आप देखेंगे जहां आपका मन शब्द के अभाव में गया, वहां आपकी सांस एकदम हल्के हो जाते हैं, केवल चुंबक के जैसा। फिर भी हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। जो अभाव में ही होता है, वो अपना स्वरूप। साकारम अंतरतम विद्धि निराकारम निरंतरम एतत् तत्वोपदेशेन। ये है तत्व का उपदेश। तत्व का उपदेश ये नहीं है कि देखो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। शब्द मात्र है, इससे अर्थ कुछ नहीं होता। देखो, इसी प्रकार से सोहम 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 सोहम, यहां तक के बच्चों के नाम भी सोहम रख दिए, हो गई शराबत की हद। इसीलिए संतो, इसका अर्थ हृदय में प्रकट होना चाहिए। एतत् तत्वोपदेश, ये है तत्व का उपदेश। इसको यदि हमने जीवन में धारण कर लिया, न पुनर्भव संभवः, फिर ये जो सापेक्षता का जीवन है, फिर का दूसरे बार का जन्म का तात्पर्य शरीर देह या शरीर के त्याग के बाद का जन्म है, वो बात नहीं है। हम हर क्षण मरते हैं,
और हर क्षण पैदा होते हैं। दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी हो गए। सुख आया, सुख के साथ तादात्म्य किया, सुखी हो गए। फ्रस्ट्रेशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन के साथ तादात्म्य किया, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो जन्म का तात्पर्य है परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य को जन्म कहते हैं, परिपूर्णता के साथ तादात्म्य को मोक्ष कहते हैं। इसीलिए आकार परिच्छिन्न है, सीमित है, निराकार अनंत है। तो ये केवल सब का सब जो अध्यात्म है ना, केवल तादात्म्य को ठीक करना है। हमारा तादात्म्य किसके साथ है? तादात्म्य यदि पत्नी के साथ होगा तो आप बन गए पति का पावन सीताराम, और फिर जाकर के मेडिटेशन के लिए बैठो पति के रूप में, तो पत्नी आकर के परेशान करेगी, सब्जी कब लाओगे? यदि आप ध्यान के लिए बाप के रूप में बैठो तो बच्चे आकर के कहेंगे पापा मुझे फीस भरनी है, पैसे दो। मेडिटेशन के साइड में जब आप कुछ बनोगे आपका ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ बनना माने क्या? आकार है। When you have nobody, you have no form। इस प्रकार से सूक्ष्मता से अपनी विशेषता को हटा देना है। कल भी हमने आपको बताया था, आकार में विशेषता होती है, निराकार में कोई विशेषता नहीं। शब्दों में भिन्नता होती है, मधुर है, मंजुल है, कर्कश है, दीर्घ है, अनेक प्रकार के विकार प्रकार होते हैं, लेकिन शांति में कोई विकार प्रकार नहीं। ये है अवधूत गीता। इसमें रोने धोने का चक्कर नहीं है। स्वतम भीष्ममहं संगे द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरुन् हत्वा इमान् लगाओ कस के रोना 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 रोना। ये जितने रोने धोने वाले होते हैं ना, उनमें बड़ा स्ट्रांग ईगो होता है। देखो, हम यदि भगवान के भगत है, कन्हैया लाल के, भगवान कृष्ण के, तो उनके चेहरे पर स्माइल होती है ना, वो भी यूपी के ही थे, इसीलिए उनके चेहरे पर स्माइल होती थी। तो यदि उनके भगत है तो कम से कम मैचिंग तो होना चाहिए ना। हम अपने साड़ी ब्लाउज का मैचिंग देखते हैं, शर्ट लुंगी का मैचिंग देखते हैं, अरे कम से कम चेहरे का तो मैचिंग देखो। जिसके भगत हो उसके बनो तो सही, झूठ मूठ सही, झूठा ही सही। देखो, इस प्रकार से न पुनर्भव संभवः का तात्पर्य हो गया, फिर हम इस दुनिया में दुखी होना बंद कर दें। ये सबसे बड़ा मोक्ष है, ये सबसे बड़ा योग है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही जीवन की परिपूर्णता है। आगे कहते हैं एकमेव समं तत्वं वदन्ति हि विपश्चितः रागत्यागात् पुनः चित्तम् एकम अनेकम न विद्यते। एकमेव समं तत्वं वदन्ति हि विपश्चितः, जो विपश्चित है, जो जानकार है, समझदार है, जो इस तत्व में निष्ठावान है, वो कहते हैं कि हमारा स्वरूप सत्व माने अंतःकरण केवल एक ही है। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विषय है। देह अनेक है, देह में अनेक आंखें हैं, लेकिन सभी आंखों में दृष्टि एक है, दृष्टि में भिन्नता नहीं है। जैसे बल्ब अनेक है, सभी बल्बों में अनेक प्रकाश दिखते हैं, लेकिन प्रकाश एक है। अनेकता इस देह की उपाधि के कारण है। भगवान शंकराचार्य का दक्षिणामूर्ति का एक श्लोक है, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम
ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। एक बहुत बड़ा घट है और कैसा है, नाना चित्र घटोदर, उसपे बहुत छेद है और उसमें एक ही दीपक रखा हुआ है। तो बाहर से क्या दिखेगा हमको, अनेक प्रकाश आ रहे हैं, देखेंगे ना, लेकिन छेद अनेक होने से जो प्रकाश में अनेकता भासती है, क्या वो प्रकाश अनेक है? इसी प्रकार से ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते, एक ही मन आंखों से जब निकलता है तो उसको दृष्टि कहते हैं, कानों से जब निकलता है उसी को श्रवण शक्ति कहते हैं, नाक से जब निकलता है तब उसको पोकिंग एबिलिटी कहते हैं। वी पोक नोज एवरीवेयर, पोकेबिलिटी। तो मन तो एक ही है, मन थोड़ी अनेक है। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता सब देह में प्रकट हो रही है, जीव के रूप में नहीं, जीवन के रूप में। जीवन सबका सामान्य है, भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह अपना पराया कंफ्यूजन सब में सामान्य है, कुछ भी नई चीज नहीं है। देखो, एक बार हम जा रहे थे केदारनाथ, यहाँ पहुंचना था, रामपुर आता है पहले, वहाँ पहुँच के रात हो गई और गाड़ी खराब हो गई तो लेट हो गया। तो सबसे बढ़िया बात है गुस्सा करने लग जाओ। तो मैंने जब देखा कि लोग वो करने लगे तो मैं छत के ऊपर चला गया और बढ़िया फ्लैट था, वहाँ जाके गिर गया। समझ कहाँ गए, समझ कहाँ गए, मैं ऊपर हूँ, जिनको ऊपर आ गया आ जाओ। तो 10-15 लोग आगे ऊपर, मैंने लेट जाओ और जैसे वर्तुलाकार लेट गए। हमने कहा आकाश की तरफ देखो, एकदम अमावस्या की रात्रि थी। हमने कहा आपको क्या दिख रहा है? एक एक वाक्य में बोलना, प्रवचन मत करना। एक ने कहा ओह बहुत अंधेरा है, दूसरे ने कहा भूख लग गई, तीसरे ने कहा स्वामी जी यहाँ बाथरूम कहाँ है? देख रहे आकाश, ये उसका। हमने कहा आपको आकाश को देख के आपके मन में क्या विचार आ रहे? कहाँ विचार है? आपको तो बाथरूम जाना है। कुत्ते ने घंटी बज गई, खाना दिया, चलो खाना खाते। अरे नहीं, अभी आप भी तो बताओ आपने क्या देखा? हमने कहा हमने ये देखा, एक बहुत बड़ा काले रंग का कपड़ा है और उसमें बहुत सारे छेद है, उसके पीछे एक लाइट है, वही एक लाइट अनेक तारों के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो तारों की जो अनेकता है वह औपाधिक है, ये सब के पीछे प्रकाश जो है वह एक है, ये हमको समझ में आया। देखो संतो, तो हमारा मन जो हम कहते हैं अनेक है, अनेक नहीं है। इसीलिए एकमेव समम तत्वम, यहाँ तत्व का अर्थ है मन, वदन्ति विपश्चितः। और ये अनेक क्यों बनता है? राग के कारण। राग का तात्पर्य राग द्वेष दोनों भी आ गए। तो राग त्यागा पुनः चित्तम एकम, जहां हमारे अंतःकरण से राग त्याग खत्म हो गया तो फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। देखो फिर कहाँ अनेकता है? अनेकता तब होती है जब हमारा ध्यान एक की तरफ नहीं होता। देखो, और अनेकता को जानना किसी बेवकूफ को भी संभव है। एक बार हम बच्चों का कैंप कर रहे थे कहीं और उनको एकता अनेकता की बात बता रहे थे। हमने कहा चलो भाई हम लोग खेलेंगे आज। अच्छा ये बताओ हम लोगों में डिफरेंसेस किस किस कारण है, डिफरेंसेस क्या क्या है, अनेकता कौन सी है, बताओ।
एक एक ने शुरू कर दिया। कोई लड़के हैं, कोई लड़कियां हैं, अनेकता। कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, अनेकता। कोई गोरे हैं, कोई गोरे नहीं है, अनेकता। कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, अनेकता। मैंने बहुत हो गया। अब बताओ एक क्या है सब में कॉमन? तो सब चुप हो गए। उसमें एक छोटा सा लड़का नाखून खा करके उधर देख रहा था। हमने कहा तुम तो बताओ कुछ। बोले मुझे मालूम है क्या है, हम सभी के सभी आप अकेले के कारण बोर हो रहे। एक तत्व जहां हमारा ध्यान एक तत्व पर जाएगा, अनेकता का रोग खत्म हो जाएगा। वहाँ सैन जोसे में एक एरिया है, उसका नाम है ओक ब्रुक्स। और वहाँ अपने पूना के, बॉम्बे के अपने महाराष्ट्र के काफ़ी सॉफ्टीज गए। सॉफ्टी माने सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ भी देखो यही है, गोखले, दामले, जोशी, देशपांडे, कुलकर्णी चारों तरफ। और उसका नाम है ओक ग्रुप। और उसका नाम बदल दिया ओक वाड़ी। तो वहां गए तो अनेक थे, अब सब एक है, हम इंडियन है। तो जहां हमारी दृष्टि एक की तरफ जाती है तो हम अध्यात्म में है, अनेकता की तरफ जाती है तो हम अभी संसार में हैं। इसीलिए राग त्यागात् पुनः चित्तम एकम अनेकम न विद्यते। इसीलिए जब गहरी नींद में चले जाते हैं, ध्यान से सुनना, गहरी नींद में मन ने देह का आकार त्याग दिया होता है और इसीलिए अपने आप को हम परिच्छिन्न छोटे नहीं स्वीकार करते और अन्य की प्रतीति नहीं होती। उस समय हम सबका मन एक होता है। तो हमारे मन के दो पहलू हो गए। एक पहलू जिसके कारण अनेकता का प्रतिपादन होता है और दूसरा पहलू जिसके कारण एकता की सिद्धि होती है। उदाहरण से समझो, यदि हमारा ध्यान आभूषणों के नाम रूप और उपयोगिता इधर होगा तो हम अनेकता की बात करेंगे। और यदि हमारा ध्यान स्वर्ण की तरफ होगा तो एकता की बात करेंगे। यदि हमारा ध्यान हमारे देह को लेकर के, नाम रूप को लेकर के अनेकता की तरफ जाएगा तो हम अपने मन के एक रोगी भाग में फंसे हुए हैं। लेकिन सबका जो कॉमन मन है, जिसके कारण हम जिंदा है, वो एक ही है। हमारा डायरेक्शन जैसा है वैसा आपका डायरेक्शन है, हमारी नींद जैसी है वैसे आपकी नींद है, हमारा गुस्सा जैसा है वैसे आपका गुस्सा है। ये सभी के सभी मानसिक विकार सब में सामान्य होते हैं। इसीलिए जहाँ हमने राग त्याग कर दिया, जहाँ हमने अपने मन को इन अनेकता से हटा दिया तो चित्त एकम अनेकम न विद्यते। ध्यान से सुनना, जो साधु संत इस एक चित्त में निष्ठावान है, वो अगले आदमी के मन में क्या है ये जानने का प्रयत्न नहीं करते, वो सहज बता देते हैं। अरे आपको कैसे पता चला? हाथ को खुजली आई, बाएं हाथ को खुजली आई, दाहिने हाथ को कैसे पता चला? बाया दाहिना ये भेद है, लेकिन दोनों में मन एक है। इसी प्रकार से देह को लेकर के जो अनेकता है, इसका त्याग करके जो मन का जो सामान्य तत्व है उसमें जिसकी निष्ठा है, उसके लिए किसी के भी मन की बात जानना कोई कठिन बात नहीं होती महाराज। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये तो ऐसा ही है, गाय रखने के बाद दूध के लिए गोबर फ्री मिलता है। कोई व्यक्ति गोबर के लिए गाय नहीं रखता, वो तो फ्री आ गया। इसी प्रकार से अपने स्वरूप की तरफ हमको ध्यान देना है, बाकी सबको त्याग दे। अनात्म रूपम च कथम समाधि
आत्मस्वरूपम च कथम समाधि अस्तीति नास्तीति कथम समाधि मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम। अब जो लोग मेडिटेशन में फंसे हैं ना, अब उनकी खिंचाई हो रही है। बड़े मेडिटेशन करेगा, कहते हैं अनात्म रूपम च कथम समाधि। यदि तुमने अपने आप को देह माना है तो फिर काहे की समाधि है? समाधि देह की थोड़ी होती है। लेकिन देखो कितना भ्रांति है। यही है कि स्वामी जी आजकल मैं जो है ना आधा घंटा बिल्कुल ठीक से बैठ सकता हूँ। आधा घंटा बैठना, इसी को यदि समाधि कहेंगे तो भारतवर्ष की सभी भैंसें समाधिस्थ है। देखो कहीं भी जा करके एक बार बैठ गए तो उनकी बैठक ऐसी पक्की है, सामने से बस भी आए तो भी वो कहते देखते नहीं समाधि में बैठे हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। तो यदि तुम अपने आप को देह मानते हो तो काहे की समाधि कर रहे हो? आगे कहते हैं आत्मस्वरूपम च कथम समाधि। यदि तुमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया है तो समाधि की क्या जरूरत है? देखो आगे कहते हैं अस्तीति नास्तीति कथम समाधि। यदि परमात्मा है, आत्म स्वरूप से स्वीकार कर लिया है तो समाधि की क्या जरूरत है? यदि कहते परमात्मा नहीं है तो फिर क्यों समाधि कर रहे हो? समाधि करना अलाउड ही नहीं करेंगे, क्योंकि समाधि की नहीं जाती, हमको समाधि में रहना है। कल हमने आपको बताया था जैसे जागृत अवस्था करते नहीं, जागृत में हम होते हैं फिर कुछ गुचाबती करते हैं, सपने में होते हैं तब उल्टी सीधी बातें देखते हैं, सुषुप्ति में होते हैं तब खर्राटे मारते हैं। इसी प्रकार से समाधि में रहते हैं और फिर जीते हैं। समाधि करोगे तो टूट जाएगी, और ये टूटने वाली जो समाधि होती है ना, ये समाधि का कार्टून होता है। और फिर उसके लिए हाँ सब लोग शांत हो जाओ, बैठो, पहले लाइट ऑफ कर दो ताकि सब ठीक से सो सके। और पहली रिक्वायरमेंट समाधि के लिए इधर से तकिया, उधर से तकिया, उधर से तकिया, चारों तरफ से। अभी हम ब्राजील में थे तो एक सज्जन ने हमको पूछा, वहाँ ये मेडिटेशन का कैंप था, तो उसने पूछा स्वामी कैन आई लाई डाउन एंड डू मेडिटेशन? ऐसे यस। तो मैं ऐसे बैठा, सामने आकर के बाकी लोग ऐसे बैठे, आकर के उसने अपना बढ़िया स्लीपिंग बैग लगा दी और बढ़िया सो गया। और सब कुछ होने के पश्चात उसने कहा स्वामी जी टुडेज मेडिटेशन वाज रियली गुड, आई डिडंट रियलाइज एनीथिंग। I said non-realization is meditation. You are the only one who has understood. तो कम से कम हमने कहा कि तुम सिंसियर हो कि डायरेक्टली सो रहे हो, बाकी के ध्यान का नाटक करते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं एक्सक्लेमेशन, फिर बन जाते हैं क्वेश्चन मार्क और फिर बन जाते हैं अंडरलाइन। ये सब के साथ मेडिटेशन के कार्टून है महाराज। मेडिटेशन करो मत, ध्यान करने की बात नहीं है, ध्यान देने की बात है। ध्यान दो। अर्थादर्थे यथा वृत्ति गंतुम चलति जानतरे निराकारा निर्विकारा सा दशा सोन्मनी स्मृता। हमारा मन वृत्तियों के माध्यम से एक अर्थ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भटकता है। दो वृत्तियों के बीच में मन निर्विषय होता है। निर्विषय जो मन है वही चैतन्य है। और इस चैतन्य को अनुभूत करने के लिए
जितना आप करोगे उतना फंसोगे। रोग है करने का। वी आर ऑल वर्कोहोलिक्स, लाइक वर्कोहोलिक होते हैं, कुछ ना कुछ करना है, और ये करने का रोग ऐसा बढ़ जाता है कि मेडिटेशन करने लग जाते हैं। देखो वो कोई सब्जी है, कैसी करनी है। एक बार हम सिंगापुर में थे और एक मुंबई की लड़की शादी होकर वहाँ गई, और स्वामी जी आप हमारे को आना ही चाहिए, हम गए उनके यहाँ। और फिर सुबह में नाश्ता बनाना है, साउथ इंडियन है, तो उपमा, सिंपलेस्ट डिश होती है उपमा, कितने भी लोग हो जाए 5 मिनट में तैयार हो जाए। तो उसने फ़ोन किया, मम्मी स्वामी जी आए, मुझे क्या बनाना चाहिए? उपमा। ठीक है, तुम्हारे पास ये है ना? हाँ। कैसे करूँ? रखो वो गैस के ऊपर में, उसने रख दिया। हाँ, उसमें तेल डालो, घी डालो, डाल दिया, उसमें गुड़ डाल दिया, उसमें पानी डालो, ढक दिया, हो जाएगा तैयार। अच्छा थैंक यू मम्मी। उसके पश्चात 15 मिनट हो गए, बोला कुछ भी नहीं हुआ। फिर फोन, मम्मी कुछ भी नहीं हुआ, तुमने गैस ऑन किया था? नहीं। देखो ऐसा अपना मेडिटेशन होता है, जहां आपको पूछना पड़ेगा वहां अपने स्वरूप से दूर हो, जहां आपको कोई भी संदेह नहीं, वो आप हो। अब देखो क्या किसमें संदेह नहीं है? केवल एक बात में संदेह नहीं है, अपने होने में। अपना जो होना है, आवर प्रेजेंस इज प्रमाण निरपेक्ष। हम अपने होने को आंखों से देखते हैं क्या? हम अपने होने को चाट करके चखते हैं क्या? हम अपने होने को सूंघते हैं क्या? ऐसी मैं हूँ, थोड़ा थोड़ा हूँ, ज्यादा नहीं। अपना जो होना है प्रमाण निरपेक्ष है, और जब तक के हम इन प्रमाणों में फंसे हैं, अपने होने से दूर भटकेंगे। देखो संतो, इसीलिए तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम्। भगवान कहते हैं 3 अध्याय में, इसीलिए सबसे पहली साधना है अपने इंद्रियों की गुलामी को छोड़ दो महाराज। क्योंकि यह जो काम है पहले इंद्रियों में निवास करता है, उसको जीतने के बाद मन पर अटैक करता है, मन को जीतने के बाद बुद्धि पर अटैक करता है, और यदि काम ने बुद्धि पर अटैक किया तो अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता, फिर अधर्म को ही हम धर्म कहने लग जाते हैं। देखो, इसलिए अपने आप को इस कामना से बचाना है। तो अस्ति नास्ति कथम समाधि। यदि परमात्मा को तुमने स्वीकार किया है तो काहे की समाधि की जरूरत है? नास्ति यदि कहते हो परमात्मा नाम की वस्तु है ही नहीं, तो क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो मेडिटेशन में? फिर आखिर कहते हैं मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम। असल में देखा जाए तो केवल एकमात्र तत्व है। जब केवल एकमात्र तत्व है, अन्य है ही नहीं, तो किसको किसका बंधन है? बंधन के लिए अन्य की आवश्यकता होती है। आकाश को किसका बंधन होगा? देखो, चाहे पृथ्वी रहे ना रहे, पानी रहे ना रहे, अग्नि रहे ना रहे, वायु रहे ना रहे, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से मन में वृत्ति रहे ना रहे, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से चैतन्य में चाहे जागृत आवे चले जाए, स्वप्न आवा चले जाए, सुषुप्ति आके गायब हो जाए और समाधि टूट जाए, चैतन्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम यह मोक्ष स्वरूप ही है। केवल अपने इस मोक्ष स्वरूप को पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं। मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम कथम समाधि। इसीलिए समाधि के चक्र में ज्यादा फंसना मत, केवल सावधान होकर जीना।
नहीं तो ये करोगे, चलो पहले प्राणायाम करेंगे और फिर समाधि करेंगे, और फिर समाधि में क्या हुआ, फिर मुझे लाल लाइट दिखा, 1 घंटे तक रहा, चला गया। पत्नी दुखी, आपको अकेले को लाल लाइट दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता? हमको पूछते हैं तो इसीलिए हम बता रहे हैं। स्वामी जी इनको जो है ना मेडिटेशन बैठते हैं ना, तो उनको हमेशा लाल लाइट दिखता, मुझे क्यों नहीं दिखता? तुम्हारा परफ्यूज हो गया। और इनको लाल लाइट क्यों दिखता है? हमेशा ट्रैफिक लाइट के सामने खड़े रहते हैं। इस चक्कर में मत पड़ना, ये केवल मानसिक अनुभूतियां है। एक सिद्धांत पकड़ रखना, जो अनुभव प्रारंभ होके समाप्त हो जाता है यह मानसिक प्रत्यय है। जो अनुभव प्रारंभ भी नहीं हुआ, जिसमें कोई विकार भी नहीं आए और जो कभी समाप्त भी नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इस स्वरूप में निष्ठावान होकर के फिर टाइम पास करने के लिए जीना है। ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, जब तक कि जीना है मौज में रहना है, बाकी कुछ नहीं। हमारे सबके जीवन का वास्तविक लक्ष्य देखा जाए तो केवल टाइम पास करना है। फिर टाइम कैसे पास करना है? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, और दूसरा ऑप्शन क्या है? व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। 2 ऑप्शन, अब आप डिसाइड करो, चाहे कुछ भी करो, करना एक ही है, टाइम पास। और यही सिद्धांत भगवद गीता में बताया है। यदि आप ठीक से समझो भगवद गीता को, जब भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा नाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसको समान समझो। माने फिर किसके लिए कर रहे हैं सब? ये टाइम पास करने के लिए। यदि जय पराजय समान है, यदि लाभ हानि समान है, यदि सुख दुख समान है, तो क्यों परेशान होकर सब कुछ कर रहे हो? फिर क्या करूं? देखो, एक बार किसी के घर में खाने के लिए टाइम था, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी 15-20 मिनट में कोई बात नहीं, खाना खा के ही जाएंगे। फिर उनका एक छोटा सा लड़का था 7-8 साल का, स्वामी जी कैरम खेलेंगे। यार मुझे कैरम तो नहीं आता, मुझे छोड़ दो, मैं अखबार खेलूँगा। नहीं, अखबार नहीं, आपको कैरम खेलना है। अब उसकी रोटी खानी है, ना कैसे कह सकता हूँ। तो मैं बैठा, और फिर वो बड़ा उस्ताद था खेलने में, फटाफट लेने लगे। हमने कहा हम भी कच्ची गुरु की खेलेंगे। फिर हमने भारतीय संविधान के अनुसार जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब हमारा समय आता तो उसको पूछते, यार ये फोटो किसकी है? जब उधर देखता दूसरा लेकर theft is not a crime unless you are caught and proved. अपने जितने भी पॉलिटिशियन जेल में है उनका क्या हो रहा है? ये इट्स नॉट ए क्राइम। जब गुरु को क्राइम नहीं हो सकता, देखो अफजल गुरु, उनको कहाँ क्राइम है? वो मौज में रहेगा और हम परेशान हो रहे हैं। वी आर पेइंग फॉर हिज मेंटेनेंस। तो फिर 1-2 बार किया, पकड़े गए। पकड़ने के बाद रोने लगे, रोना मर गया, पर से खेलेंगे कूद गए। और जब वो जीतने लगे, उतने में उसकी माँ ने कहा स्वामी जी खाना ध्यान छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। बोले नहीं, अभी तो पूरा खेल के जाएंगे। और जब वो जीत गया, बड़ा खुश हो गया। अब देखो 2 बातें, उसके लिए खेल में जीत हार एक इश्यू था, और मेरे लिए टाइम पास था। तो जो टाइम पास के लिए जीता है वो मौज में रहता है, जो जीत हार के लिए जीता है वो परेशान होता है। जो व्यक्ति दुनिया में परेशान है उन्होंने जीना सीखा ही नहीं, वो मर रहे हैं हर क्षण। सुबह चाय नहीं मिली, मर गए। चाय में चीनी ज्यादा होगी, मर गए। खाने में लेट है, मर गए। ट्रेन लेट आएगी, मर गए।
देखो मुर्दों को जलाने की बड़ी लाइन मर गए, गए थे जलाने को, स्वयं भी मर गए। जीवन में जिसको ले लो, कुछ लेना न देना, टाइम पास करना है बस, मस्त रहो। यही अवधूती आनंद है। आप देखेंगे किसी भी अवधूत ने अपने पीछे शिष्यों की परंपरा नहीं छोड़ी है। साईं बाबा के, शिरडी के साईं बाबा कोई शिष्य है, भले अगला है कि ये हमारे गुरु है, उन्होंने किसी को अपना नहीं कहा, किसी को पराया नहीं कहा। अभी लेटेस्ट स्वामी सत्य साईं बाबा, उनके भी पीछे किसी को गद्दे पर बैठा के नहीं किए। हमको एक बार कहीं ले गए थे और वहाँ के जो महात्मा थे वो नीचे गिर गए, उनकी कमर टूट गई, तो अब वो ढूंढ रहे थे किसी अच्छे महात्मा को। हमको पता नहीं क्यों ले गए, जाने के बाद समझाया स्वामी जी ऐसा ऐसा है कि इतना सारा इनका सब कुछ है, तो ये चाहते अच्छे महात्मा इस गद्दे पर बैठे। हमने कहा देखो बहुत बढ़िया बात है, गद्दे पर तो मैं सोता हूँ, बैठता नहीं कभी। गद्दा सोने के लिए होता है, महाराज बैठने के लिए नहीं होता है। जिंदगी भर चौकीदार बन के रहोगे वहाँ, चरे वेदी, कहीं वापस नहीं जाना है, आगे चलते जा। देखो फिर जीवन का आनंद समझ में आता है। इसीलिए विशुद्धोषि समम तत्वम विधेयस्तम अजअव्ययः जानामि न जानामि इत्यात्मानं मन्यसे कथम। तुम साक्षात शुद्ध परमात्मा तत्व हो, विशुद्ध आसी। तुम में देह की, पंचकोशों की, जीव जगत ईश्वर की, भोक्ता भोग्य और भोग, ध्याता ध्यान ध्येय, ये कोई भी अशुद्धि नहीं है। तुम साक्षात परमात्मा तत्व हो, चिदाकाश रूप हो। इसीलिए ये तुम कैसे कहते हो कि मुझे परमात्मा मालूम नहीं और मुझे मालूम है? दोनों बातें गलत है। अपने बारे में मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता हूं, ये दोनों वाक्य निरर्थक है। मैं अपने को जानता हूं या मैं अपने को नहीं जानता हूं, ये वाक्य किसी भी हालत में सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए जानामि न जानामि इति आत्मानं मन्यसे कथम। ये तुम ये चक्कर में क्यों पड़े हो कि स्वामी जी हमारा रियलाइजेशन कब होगा? एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछती हो, पूछो भी, आपका रियलाइजेशन कहाँ तक आया? हमने कहा अम्मा मैं बताऊंगा, सबको कौन बताना, क्या कमर तक आया, ऊपर आना है थोड़ा, यहाँ तक आ गया। देखो तत्व में फ्रैक्शंस नहीं होते, अनंत में भाग नहीं होते। आकाश अनंत है, आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भाग काल्पनिक है, ये भाग औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। एक ही आदमी में उपाधियों के कारण अनेकता प्रतीत होती है। वही आदमी पति है, पुत्र है, पिता है, भाई है, ससुर है, सन इन लॉ है, तो क्या वो अनेक बन गए हैं? तो एक ही आदमी को उपाधि के कारण जिस प्रकार से अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा जब नाम रूप की उपाधि को थोपा जाता उसके ऊपर में तो उसको जगत कहते हैं। उसी परमात्मा पर जब माया की उपाधि थोपी जाती है तब उसको ईश्वर कहते हैं। उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि थोपी जाती है तब उसको जीव कहते हैं। असल में देखा जाए तो तत्व एक है, और कहना कि मैं अपने को नहीं जानता या मैं अपने को जानता हूँ, मैं रियलाइज हो गया हूँ, पब्लिक नहीं जानती, ये सब मूर्खता की फला है। एक सज्जन हमको लिखते हैं हमेशा ईमेल, मैं उनको उत्तर देता हूँ, बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। उन्होंने एक बार लिखा, स्वामी जी आपके जैसे मैं भी ब्रह्म हूँ, लेकिन मुझे आप कुछ टिप्स देंगे क्या कि जिसके द्वारा मैं भी टीवी पर आ सकूं? पता नहीं आप टीवी पर कैसे जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म आप भी हैं, ब्रह्म मैं भी हूँ, मैं तो ब्रह्म हो ही गया हूँ,
लेकिन मेरी पत्नी भी नहीं मानती मैं ब्रह्म हूं। देखो, यह जो मूर्खता है, इससे अपने आप को बचाना है। जानामि न जानामि इति आत्मानं मन्यसे कथम् तत्त्वमस्यादि वाक्येन स्वात्मा हि प्रतिपादितः नेति नेति श्रुते ब्रूयात् अनृतं पांचभौतिकम्। तत्त्वमसि महावाक्य के उपदेश से इसी तत्व का प्रतिपादन हुआ है। देखो, तत्त्वमसि महावाक्य में 3 पद आते हैं। एक है तत्व, दूसरा है त्वम, तीसरा है असि। वो तुम हो, वो माने कौन? वो माने ईश्वर। तुम माने कौन? तुम माने जीव। ईश्वर और जीव एक है, ये कैसे संभव है? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी, जीव अल्पव्यापी। ईश्वर सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ। ईश्वर सर्वशक्तिमान, जीव अल्पशक्तिमान। ये कैसे संभव है? तो वहां बताते हैं विचार की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं भाग त्याग प्रक्रिया, जिसमें बताते हैं कि उपाधियों का त्याग कर दो। वेशहानता ईश जीवयो, जब ईश्वर का और जीव का, इनके जो वेश है, उपाधि, उनका त्याग कर दो। तो ईश्वर की यदि हमने माया की उपाधि हटा दी और जीव की पंचकोशों की उपाधि हटा दी, तो एक ही तत्व पर उपाधियों के कारण द्वैत प्रतीत हो रहा था। यही इस तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ है। अब ध्यान से सुनना, ईश्वर की माया को हम कैसे हटाएंगे? देखो, हम अपने बदन का शर्ट उतार सकते हैं, दूसरे की बदन का शर्ट उतारने जाओ चाटे पड़ेंगे। तो हम अपने तो पंचकोशों को उतार सकते हैं, ईश्वर की माया को कैसे उतारेंगे? ध्यान से सुनना, तत्त्वमसि महावाक्य के उपदेश का अर्थ ये है, अपने साथ जब व्यवहार करना है तो वेदांत की प्रक्रिया लागू करो। अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। ये पंचकोश जो है अत्यंत मलिन है और देही जो इनका आधार है निर्मलः, वो मेरा स्वरूप है। इसको कहते हैं वेदांत की प्रक्रिया के द्वारा पंचकोशों का निवारण। अब ये हो गया त्वम पद साधना या त्वम पद शोधनम। शोधनम माने प्यूरिफिकेशन। अब तत्पद साधना क्या है? ईश्वर को लेकर के, ईश्वर को लेकर के साधना है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। मेरी जो माया है ये पार करना बड़ा कठिन है। तो करना क्या है? जो मेरी शरण में आ जाते हैं उन पर मेरी माया का कार्य नहीं होता। तो इसको प्रैक्टिस में कैसे लाए? इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए टेक्निक बताते हैं। देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। हर एक व्यक्ति भगवान का मोबाइल टेम्पल है और हर एक व्यक्ति में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। इस दृष्टि से जगत के साथ व्यवहार करें और वेदांत के दृष्टि से ये पंचकोशों का पुतला मैं नहीं हूं। इनका जो आधार है, जो अखंड है, अविकारी है, अनादि है, अनंत है, वो अपना स्वरूप है। इन दोनों को मिला करके जीवन को चलाना माने तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश अपने जीवन में उतारना है। अन्यथा केवल घटाकाश मठाकाश और जहल लक्षणा अजहल लक्षणा जहला जहल लक्षणा, सामने वाला डर जाता है ये अपने लिए नहीं रे बाबा, ये बड़ा कठिन है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, यदि किसी के विचारों को सुन करके, सत्संग को सुन करके, प्रवचन को सुन करके ऐसा यदि लगे बाबा ये बड़ा कठिन है,
तो वो सत्संग करने वाला टोटली फेल हो गया। और यदि सत्संग सुनने के बाद ऐसी लगी अरे यार ये तो संभव है, तब समझ लेना सत्संग सफल हुआ। देखो शास्त्रों के सिद्धांतों को क्लिष्ट करके नहीं बताना है, यही सरलता है। अपने पर वेदांत की प्रक्रिया लागू करो और दुनिया के साथ भक्ति से प्रेम से रहो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। जब जगत को हम ईश्वर के रूप में देखने लग जाते हैं ना, तो अपने आप भोग प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और सेवा प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। सेवा हम उन्हीं की करते हैं जिनके प्रति हमारे मन में आदर हो। देखो हम माँ बाप की सेवा करते हैं क्योंकि उनके प्रति आदर है। क्यों आदर है? उनमें त्याग है, उनमें श्रेष्ठता है। इसी प्रकार से सब में यदि आदर की बुद्धि होनी हो तो सब में यदि हम झूठ मूठ से प्रभु का दर्शन करने का अभ्यास शुरू कर दें। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बताएंगे बंद करने के पहले। टेक्निक ये, किसी को भी संबोधित करते समय आदर से संबोधित करो। किसी को कहो महात्मा जी आइए बैठिए, अपने आप वाणी में पवित्रता और नम्रता आ जाती है। कभी आप ऐसा कह सकते हैं महात्मा जी ये कैसा चाटा लगाओ, यू कैनॉट से लाइक दैट। तो जहां हमारे अंतःकरण में सबके प्रति आदर बुद्धि जागृत हो गई, समझ लेना तत्वमसि महावाक्य पर हम कार्य कर रहे हैं।